लीक पेपर कोई कर नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, ये शासन करवाती है। ये जो पेपर लीक होते हैं और ये जितनी भी परीक्षा हैं, एक भी नहीं, ये तो पकड़ा गया से चोर है। हर परीक्षा में ये लोग बदमाशी करते हैं, ये अपने लोगों को लीक होते हैं। जब आपका प्रशासन है, आपका सब चीज है, आपका तंत्र है, आपका खुफिया है, तो या तो फिर उनको हटाओ या आपसे बार बार निरस्त करवाते हैं, जिससे हम लोगों को शासकीय नौकरी न दे। 300 लोगों की बैच भर्ती की आईएएस की, जो कुछ नहीं जानते, 0 बटे सन्नाटा। उसमें ओम बिरला की बच्ची भी है जो मॉडलिंग कर रही है, वो भी आईएएस की। आप विश्वास कर रहे हैं, हमारा मीडिया, हमारे लोग उन पे तब भी विश्वास कर रहे हैं। दाल चावल खाएगा कैसे? अरे सेल तो मांस खाएगा। अब उनसे कह रहे क्यों खा रहा है? अरे क्या खाए? दाल चावल खाए आपकी कहने से। हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा और हम हैं बागेश्वर धाम के जो शहर है छतरपुर में, और छतरपुर में आरडी प्रजापति जी साथ में हैं। बहुजन समाज के लिए कोई ऐसा मौका नहीं होता है कि जहाँ पे वो इनके हक हिस्सेदारी की बात ना करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान कहना चाहता हूँ और सभी को नमन करता हूँ। सर, सवाल एनटीए का है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और पेपर लीक के जो इतने आ रहे हैं मामले, इसको लेके भगत सिंह छात्र एकता मंच के कुछ छात्रों ने और छात्राओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और उसको पुलिस भर भर के उसको डिटेन कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? देखिए, लीक पेपर कोई कर नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, ये शासन करवाती है। ये जो पेपर लीक होते हैं और ये जितनी भी परीक्षा हैं, एक भी नहीं, ये तो पकड़ा गया से चोर है। हर परीक्षा में ये लोग बदमाशी करते हैं, ये अपने लोगों को, और अपने लोगों से मतलब मेरा नहीं है, मेरा मतलब ये है, इसलिए ये इसको बार बार निरस्त करवाते हैं, जिससे हम लोगों को शासकीय नौकरी न दे सकें। ये केवल डिस्टर्ब करने के लिए जो पेपर लीक होते हैं। पेपर क्यों लीक होते हैं? जब आपका प्रशासन है, आपका सब चीज है, आपका तंत्र है, आपका खुफिया है, तो या तो फिर उनको हटाओ या आप स्वयं हट जाओ, आप शासन चलाने लायक नहीं हो। तो ये केवल बहुजन समाज जो 50 जो SC OBC का जो मूवमेंट, जो लड़के पढ़ने लिखने लगे हैं, ये चाहते हैं कि अभी इनको रोका जाए और बैच भर्ती की जाए। जैसे उन्होंने 300 लोगों की बैच भर्ती की आईएएस की, जो कुछ नहीं जानते, 0 बटे सन्नाटा। उसमें ओम बिरला की बच्ची भी है जो मॉडलिंग कर रही है, वो भी आईएएस बन गई। भाई मैं 300 की बात कह रहा हूँ, आप एक ओम बिरला की बात कर रहे हो। 300 लोगों ने बगैर परीक्षा के आईएएस बने हैं। तो आप जब तक ये जो बमूर के पेड़ हैं, जो भाला वाले पेड़ हैं, जब तक इसमें पानी और खाद डालते रहोगे, तब तक आपकी मृत्यु होती रहेगी, आपके बच्चे परेशान रहेंगे, आपका समाज परेशान रहेगा। ये चीज नहीं कर सकते। आज इनकी जनगणना में क्यों नहीं इनका मुंह खोलता है? लोकसभा में एक शब्द नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? इसलिए नहीं बोलती है कि जिस दिन इसकी गिनती हो जाएगी तो बराबर का हक देना पड़ेगा। इनके भी कलेक्टर, इनके भी एसपी, इनके भी डॉक्टर, इनके भी इंजीनियर। अरे तो बीजेपी का नारा तो है सबका साथ सबका विकास। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, सबका विकास। आपने देखा होगा जो विकास है, आज चले जाएं जितने ये तभी बाढ़ आई है, तो जितने पुल थे अंग्रेजों के जमाने में, 200 साल के पुल आज भी हैं। राजाओं के जमाने के महल 400, 500, 1000 साल आज भी महल हैं। इनकी 10 साल भी इनके आपके निर्माण कार्य साबित नहीं बचते हैं, इनके धराशायी हो जाते हैं, पूरी सड़कें बर्बाद हो गई। तो ये लोग क्या है, विकास के लिए, विनाश के लिए तैयार है। ये बनाते नहीं, बिगाड़ते हैं और बाहर का पैसा लाकर आज 1000 से 6000 एक आदमी बच्चा पैदा होता, 6000 तक उसका कर्ज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम आप लोग सब लोग, जब तक ये हमारे समाज के लोग दूसरों को इस तरह से कहते हैं वो बेकार है, और 3 गुना हम लोग बेकार हैं। जब तक आप इनको, ये व्यवस्था के लोगों को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक आप इनकी गिनती नहीं होगी
और इन लोगों को समाप्त नहीं करेंगे केवल वोट की बदौलत। वोट से समाप्त किया जाता, तब तक मुट्ठी भर लोग आपके बच्चे भिखमंगी बनाते रहेंगे, कावड़ ढोते रहेंगे और दुनिया भर के मंदिर मस्जिद में जाते रहेंगे। आपका इशारा वोटर्स को है, तो वोटर्स ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को 400 पार से रोक दिया। अब तो उनको जातिगत जनगणना की विपक्ष को भी तो बात करनी चाहिए। आपको इतने में संतोष हो गया पत्रकार साहब, जिसके 90 वोट हो हैं और वो आदमी 0 सन्नाटा पे प्रसन्न हो जाए, कुतिया माड़े में राजी। कुतिया को थोड़ा माड़ मिल गया, वो पीछे पीछे पूछे लाने लगी। अरे एक सीट नहीं मिलना चाहिए, एक आप 400 बार के एक सीट नहीं मिलना चाहिए। अगर आप जानते हो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हो, अगर अपने बाप को बाप जिस दिन कहने लगे हो, अपनी औलाद को औलाद मानने लगे हो, जब तक आप दोगला की औलाद नहीं कहाएंगे हमारे लोग, तब तक बिकते नहीं रहेंगे, तब तक एक सीट नहीं पा सकते। क्या होता है? उन्होंने कहा इतनी सीट क्यों मिली भाई? जब 90 वोट हमारा है तो 90 पूरे वोट पूरा हमारा संसद विधायक, जब आपका प्रधानमंत्री होगा, जब आपका मुख्यमंत्री होगा, तो आपके कलेक्टर, आपके एसपी, आपके डॉक्टर, आपके इंजीनियर, तब आपकी सरकारें होंगी, तो आपके बच्चों का भला होगा। और जब उनको वोट देंगे तो उनका प्रधानमंत्री, उनका मुख्यमंत्री, उनका कलेक्टर, उनका एसपी, तो आप झाड़ू लगाते रहोगे और थोड़े में तरस मानते रहोगे। कुतिया मार में राजी, अगर उनने थोड़ा जूठन दे दिया नेताओं को और आप जैसे हम ऐसे कर्मचारियों को, उनने एक दोना जो खाकर आए जूठन दे दिया कि ले थोड़े नेताजी आप भी खा लो, उसी में पूछ हिलाते रहते हमारे नेता। मतलब एक ही है कि वो आपके बच्चों को कर्मचारी नहीं बनना देना चाहते, इसलिए लीक हो रहे हैं। बार बार चुनाव, बार बार परीक्षाएं निरस्त हो, बार बार बच्चे परीक्षा न दे पाए। काम टालते रहो और अपना मजबूत करते रहो और एक दिन इस देश को दिवालिया कर दो। और जब पूरा कर्ज में डूब जाएगा तो ये सब विदेश चले जाएंगे। जो अभी जितने भर गए हैं, अरबों खरबों की संपत्ति लेकर विदेश चले गए, यहाँ के नेता भी विदेश चले जाएंगे और जिन लोगों ने कमाया विदेश चले जाएंगे। आप भीख मांगते फिरेंगे और बाहर के जो विदेश के लोग आएंगे वो जूते मार के काम कराएंगे, यहाँ देश गुलाम बना देंगे। एक व्यक्ति की हत्या पे 307 और 302 जैसी धाराओं का उपयोग होता है, जो पेपर लीक करके लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर देते हैं। उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो हम बता रहे यार, कार्रवाई कौन करने वाला है? आप बताओ, मैं ही दोषी हूं, मुझसे ही आप ये बताइए, जो दोषी है उसी से आप न्याय की बात करेंगे? इससे मूर्खता क्या हो सकती है? सरकार ने एक नीति लागू तो की है, बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर उनके ऊपर चला रहे केवल आप हमारे जैसे लोगों के लिए। जो आप अपने बाप को बाप कहोगे, जब उनको जिस दिन आप उनके बाप को बाप कहना छोड़ दोगे, उनकी तारीफ करना छोड़ दोगे, उनकी सरकार बनाने रोकने का काम करोगे, आपके घर में बुलडोजर चलेगा। आरडी प्रजापति स्वयं उसका दोषी है। 1000 पुलिस मेरे यहाँ गई थी केवल इसलिए कि मैं गरीबों की बात करता हूँ, बैकवर्ड की बात करता हूँ, मतलब जनगणना की बात करता हूँ। मैं कोई किसी को गाली नहीं देता हूँ। हम तो ये कह रहे हैं बराबर हिस्सा, रोटी 100 रोटी में 1-1 रोटी बांट दो। आप शेर से कहो बकरी की रक्षा कराओ, तो मेरी समझ से या तो आपको ज्ञान नहीं है। शेर से बकरी की रक्षा नहीं हो सकती है। दूध बिल्ली से, चाहे जितनी पालतू बिल्ली हो, आप बचपन से पालो और कहो दूध रखाए रहेगी क्या? तब भी आप विश्वास कर रहे हैं। हमारा मीडिया, हमारे लोग उन पे तब भी विश्वास कर रहे हैं। दाल चावल खाएगा क्या शेर? अरे शेर तो मांस खाएगा। अब उनसे कह रहे क्यों खा रहा है? अरे क्या खाए? दाल चावल खाए आपके कहने से। आरडी प्रजापति का मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। जब आप कुछ महिलाओं को लेके राहुल गांधी जी के सब पास में गए और उन्होंने जब कहा कि चप्पल पहनने में हमें दिक्कत होती है, रास्ते में निकलने में दिक्कत होती है, क्या उद्देश्य था आपका उसमें? बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड की बात मैं कह रहा हूं। आज भी महिलाएं मंदिर में, सार्वजनिक स्थान में, पूरे गांव में, बड़े बड़े लोगों के घरानों में चप्पल उतार के जाती हैं और नहीं जाएंगी तो जूते पड़ते, वही चप्पल उन्हीं पे पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था माननीय राहुल गांधी जी से कि इनके लिए लड़िए कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज हम लोग हमारे बनाए हुए जूता हम स्वयं नहीं पहन सकते। हमारा बनाया हुई मतलब खटिया हम उसमें बैठ नहीं सकते हैं। हमारा बनाया हुआ मंदिर हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा बनाया हुआ कुआं, खोदा हुआ कुआं, हम उसमें पानी नहीं भर सकते हैं। हमारे बनाई हुई बिल्डिंगें हम उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। ये मैंने उनको बताया था और ये बुंदेलखंड में है।
लेकिन हमारे लोग सुनते क्या है। आज भारत में सबसे ज्यादा जो है अन्याय अगर अत्याचार होता है तो बुंदेलखंड के अंदर। और क्यों होता है? कबीर साहब ने कहा था कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोज, और दो पाटन के बीच में साबित बचे न कोई। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दो पार्ट हैं और बुंदेलखंड बीच में घुसा है। और आरडी प्रजापति कह रहा है चलती चाकी देख कर दिया आरडी रोज, और दो पाटन के बीच में साबित बचे न कोई। एक भी आदमी साबित नहीं जाए जिनकी बहन बेटियों की जितना लूटी जाती है, बीच चौराहे में न मारा जाता हो। आज भी उनको उनकी 90% उनकी जमीनों पे दूसरे लोग जोत रहे हैं। अरे है बुलडोजर किसी को चलाना, चल मैं कहता हूँ यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री को, अगर दम है तो चलो उनके बुलडोजर चलाओ, लेकिन ठेला वालों को हटाओगे, गोमती वालों को हटाओगे, एक छिलिया हाथ छिलिया में पेट पालने वाले को हटाओगे? अक्रमा बता रहे हो? अक्रमा मैं बताता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। जाकी राज में राने ताकी तासी काने, ऊंट बेलैया ले गई हाजू काने। इसलिए सब हाजू में लगे हैं। केवल हम ही हैं एक आदमी कि हम तो कहते हैं कबरा खड़ो बाजार में ले लूघरा हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो हम तो कबीरपंथी हैं। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।